गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने सातत्य और अवकलनीयता जो हमारा चैप्टर था उसको हमने पूरा किया था। आज हम जो 7th चैप्टर है हमारे सिलेबस का अवकलन उसे देखते हैं। अवकलन तो मैंने आपसे वैसे कहा भी है कि ये जो हमारा 7th चैप्टर है और जो 6th चैप्टर है जो हमने पूरा किया था, ये दोनों मिलाकर एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का पोर्शन कवर करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सातत्य और अवकलनीयता वाले चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी, और 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो इस अवकलन वाले चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको भी जब आप अवकलन पढ़ रहे हो तो आपको उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो लेंथी हो या जो आपको बड़े दिखते हो। और इसके लिए इसमें से देखा जाए तो एक तरीके से जो 7.3, 7.4 और 7.5 वाला पार्ट है वही इम्पोर्टेंट है। 7.3, 4 और 5। 7.3 में जो है लघु गणकीय अवकलन है तो हम वो देखते हैं। 7.4 में जो है प्राचलिक फॉर्म जो होती है वो, और 7.5 में जो है डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है। तो इन तीनों को हम देखते हैं, और उससे पहले आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, सबका इनवर्स वाले फलनों का अवकलन वगैरह, बेसिक अवकलन के जितने भी फॉर्मूले वो सारे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होंगे। तो मैं क्वेश्चंस से ही शुरुआत करता हूं और उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले 7.2 में कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 7.2 में उदाहरण से शुरुआत करते हैं। देखिए उसका उदाहरण नंबर 8 जो है वो पूरा का पूरा अच्छा है, उसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं उदाहरण नंबर 7 में से पहले 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को समझाता हूं। जैसे उदाहरण नंबर 7 का तीसरा क्वेश्चन है, हमें इस tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स का अवकलन करना है। उसको मैंने पहले y मान लिया है, ठीक है। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि से होगा, हमें यहाँ कोई उचित प्रतिस्थापन करना है जिससे ये व्यंजक सरल हो जाए और उसके बाद हम इसका अवकलन कर लें। तो मैं उसके लिए यहाँ पे इसमें पुट करता हूँ, और प्रतिस्थापन आपको पता होगा a cos थीटा ही यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि उसको रखने के बाद ये फॉर्मूले की फॉर्म ले लेगा जो रूट को कैंसिल आउट करने में हेल्प करेगा। देखो कैसे, जैसे मैं ये पुट करता हूँ तो मुझे ऊपर a माइनस ए कॉस थीटा, नीचे a प्लस ए कॉस थीटा मिलता है। एक को कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद में ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। इन दोनों का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है वो रख देता हूँ मैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनकर आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनकर आएगा। दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, और फिर आपको पता है क्या हो गया। अब ये tan इनवर्स से साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर से रूट कैंसिल करूँगा tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan कैंसिल होंगे, थीटा बाई 2 और थीटा की यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ। बताओ यहाँ से मुझे सबसे पहले cos थीटा मिलेगा x बाई a मिलेगा, पता है आपको। और फिर यहाँ से थीटा क्या आएगा बताओ आप, जो मुझे यहाँ पुट करना है। cos को इधर लाएं तो cos इनवर्स x बाई a, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ। फाइनली क्या बना अपना 1/2 cos इनवर्स x बाई a। तो ये अपना सरल हो गया। मैंने x की जगह एक cos थीटा इसीलिए रखा था क्योंकि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस बनेंगे, जो फॉर्मूला लेकर उस रूट को कैंसिल कर देंगे, और ये थीटा बाई 2 बच रहा है। फिर मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी वो पुट कर दी है। तो ये सरल हो चुका है व्यंजक। उसका अवकलन करने की बजाय अब हमें इसका अवकलन करना है, तो हम इसका अवकलन करते हैं। क्या आएगा वो देखते हैं। 1/2 इसमें आपको पता है फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ये संयुक्त फलन है।
कॉस इनवर्स के अंदर इनपुट x बाई ए है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का अवकलन होगा, कॉस इनवर्स का हम अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा मुझे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इस कॉस इनवर्स का अवकलन हुआ। ठीक है, कैसे वो आपको पता है, कॉस इनवर्स x का आपको आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस x की जगह x बाई ए है तो वो मैंने रख दिया इनटू, अब इस कॉस इनवर्स के अंदर जो है उसका अवकलन करना है, मीन्स x बाई ए का अवकलन करना है। तो बताओ x बाई ए का अवकलन कितना आएगा, 1/a। क्यों, क्योंकि x का अवकलन उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसे सरल करके लिखें, -1/2 इंटू, यहाँ लघुत्तम लूँ तो क्या बन जाएगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और a का रूट हो गए फिर ऊपर आ जाएगा वो a/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, a से कैंसिल हो गए, क्या बच गया, -1/2√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्थिति हमारे सामने आई है। ठीक है, तो ये इस dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, क्या है इसमें, लास्ट वाला क्या है 7th के सेकंड में, tan इनवर्स y = tan इनवर्स √1 + x² माइनस 1/x। यहाँ पर भी हमें कुछ प्रतिस्थापन करना है जिससे ये सरल हो जाए और फिर हम अवकलन करेंगे। तो प्रतिस्थापन देखो क्या उचित रहेगा, या तो रख दो tan थीटा, क्योंकि रूट तो तभी हटेगा ना, 1 + tan² थीटा हो जाएगा, वो sec² थीटा होता है, या कॉट रख दो, उससे भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। या यदि आपने यहाँ कॉट रखा तो 1 + cot² थीटा हो जाएगा, जिसे मैं cosec² थीटा लिख सकता हूँ, और फिर रूट जो है वो हट जाएगा। समझ रहे हो, तो या तो tan रखना है या cot रखना है। tan रखने पर 1 + tan² बनेगा, और cot रखने पर 1 + cot² बनेगा, तो दोनों से सॉल्व हो सकता है ये। तो मैं tan रख के देखता हूँ अब क्या करना है। उसके बाद यहाँ क्या बना, 1 + tan² थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। sec² थीटा का रूट क्या हो जाएगा, sec थीटा, और फिर sec को sin cos में चेंज करूँ तो 1/cos, नीचे वाले को करें तो sin/cos। cos को लघुत्तम लेकर काटा जाए तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पे 1 - cos θ/sin θ मिलेगा। अब उसके बाद में हम जो है 1 - cos को क्या लिख सकते हैं, 2 sin² θ/2 फॉर्मूला है, और sin θ को क्या लिख सकते हैं, हाफ में चेंज करके 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया। फाइनली मुझे tan इनवर्स में फिर से इस बार tan θ/2 मिला, फिर ये दोनों रिमूव हो गए, θ/2 बच गया, और अब थीटा की यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, tan इनवर्स x, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स x/2। अब देखो उसका अवकलन मुश्किल था, सरल होकर व्यंजक ये बन चुका है। अब इसका हम अवकलन करते हैं, एक ही लाइन में इसका अवकलन हो जाएगा। व्यंजक के सरल होने के बाद 1/2 × 1 + x²। क्यों पता आपको tan इनवर्स x का अवकलन लिखना है, वो हमने लिख दिया। चलिए अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 8 पे, वो थोड़ा ठीक है। इसमें भी फर्स्ट वाला आप लोग कर लेंगे, x की जगह a tan थीटा रख के वो फॉर्मूला बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ क्या आएगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है y = tan इनवर्स √1 + x + √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x। कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और हमें कहा हुआ है कि dy/dx बताओ, मीन्स अवकलन करो इसका। तो देखो मुझे x की जगह कुछ ऐसा रखना है जिससे ये व्यंजक सरल हो। तो मैं x की जगह जो है आपको पता है cos रख सकता हूँ, क्योंकि फिर से यहाँ 1 + cos और 1 - cos दोनों फॉर्मूले की फॉर्म ले लेंगे। तो मैं x की जगह cos रखता हूँ, cos थीटा, उससे ये रूट हट जाएंगे हमारे सारे। क्यों आपको पता है, यहाँ 1 + cos θ आएगा, यहाँ 1 - cos θ,
फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दोनों फॉर्मूले हैं ना, तो इसीलिए मैंने कॉस पुट किया था और कुछ नहीं पुट किया। 1 प्लस कॉस क्या होता है बताओ आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस अगेन क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दो हम सब में से कैंसिल कर दें कॉमन लेके, और रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो मुझे यहाँ क्या बचता हुआ मिलेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये स्थिति मेरे सामने आ गई। अब मुझे आगे इसको और सरल करना है, तो मैं इसको tan में चेंज करता हूँ। उसके लिए मुझे cos थीटा बाई 2 का भाग लगाना है सभी पदों में, और ऐसा करने के बाद में आपको यहाँ पर 1 और आगे tan थीटा बाई 2, यहाँ 1 और यहाँ पे tan थीटा बाई 2। अब आपको पता है ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, और उसमें a और b पाई बाई 4 और थीटा बाई 2 होंगे। एक बार चेक करते हैं, देखो पहले तो क्या ये इससे यही आता है क्या, देखना एक बार इसको ओपन करने पर क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए इसमें से tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1, और 1 होकर यही बचेगा। समझ रहे हो आप लोग, इस वजह से ये जो है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बनेगा। अब आप समझ गए होंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, और tan इनवर्स tan कैंसिल होके पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बच गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ। थीटा की जगह क्या पुट करोगे यहाँ से, बताओ क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू कॉस थीटा था ना, तो थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस इनवर्स x बाई 2। तो ये व्यंजक सरल होकर मुझे इतना मिला। और अब जब मैं इसका अवकलन करूँगा, तो अवकलन तो एक ही लाइन का आपको पता होना चाहिए, पाई बाई 4 का अवकलन 0 और कॉस इनवर्स x का अवकलन माइनस में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पर स्क्वायर है, सेम सा ही क्वेश्चन है, यहाँ स्क्वायर किया हुआ है, ये लीजिए स्क्वायर किया हुआ है। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते क्या कि सर यहाँ x की जगह साइन थीटा रख दो, रखने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरूर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और रूट हट जाएगा, बट यहाँ दिक्कत हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी की तरह का क्वेश्चन है ये, करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा रखो। अब इस बार एक्स स्क्वायर की जगह कॉस रखूंगा तो सेम ऐसा ही चलता जाएगा, सेम स्टेप्स आएंगे। लास्ट में यहाँ क्या आएगा, थीटा की जगह फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी। समझ रहे हो, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। और फिर आप जब अवकलन करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, आंसर दूसरा आएगा। क्या आएगा देखो, इसका तो 0 हो गया, इसमें पहले कॉस इनवर्स का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा अवकलन। तो 1/2 कॉस इनवर्स का करूंगा तब -1/√1 माइनस एक्स की पावर 4। ये क्यों बना आपको पता है, इसका स्क्वायर आएगा ना एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए। और फिर उस एक्स स्क्वायर का अवकलन करूं तो कितना और आ जाएगा, इंटू 2x। अब इस 2 से इस 2 को आप चाहे काट देना, ये इस तरीके से सॉल्व हमारा हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है फोर्थ, वो देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट ऑफ tan y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड से मेरे पास, देखते हैं क्या करना है हमें। या तो जैसे अभी बाकी क्वेश्चंस किए हैं ना, वैसे ही इसको भी हम सॉल्व कर लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें आपको पता है यहाँ पर कॉस था, है ना, तो हम कॉस बना सकते हैं यहाँ पर।
कॉस बनाकर अभी वाले क्वेश्चंस वाला मेथड ही लगा देता हूं यदि लगाना है आपको। तो देखो कैसे, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस कैसे बनेगा, 90 माइनस कर दो, ये लो कॉस हो गया। ठीक है, 1 प्लस कॉस और यहाँ पे 1 माइनस कॉस, 90 माइनस करके लिख दिया उस साइन को मैंने। तो ये इस तरीके से हो जाएगा अब, और फिर कॉस आने की वजह से फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला कौन सा आपको पता है, वही 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के। क्या आएगा बताओ, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, और इस कोण का आधा हाफ एंगल आएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा बाई 2। समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्लस यहाँ क्या है, माइनस है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एंड 45 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पर फिर से वही 2 कॉस स्क्वायर और फिर नीचे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, सेम मेथड चलेगा। अब थोड़ा बस इतना ही चेंज है कि यहाँ उस क्वेश्चन में एंगल यहाँ पर जो है क्या था, कॉस था, और यहाँ पर साइन है तो मैंने उसे कॉस में चेंज किया। अच्छा एक गलती कर दी आपने, एक्स था तो थीटा कैसे लिखोगे, एक्स ही लिखोगे ना, एक्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ। अब बताओ क्या होगा, इसमें से एक तो रूट 2 सब में आकर कट जाएगा, एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इनका रूट हो जाएगा, और फिर जो बचेगा उन सब में उस कॉस वाले पद का भाग लगा दें। ठीक है, किसका, कॉस 45 माइनस एक्स बटा 2 का। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ tan 45 माइनस एक्स बटा 2, यहाँ 1, और यहाँ पर माइनस tan 45 बटा माइनस एक्स बटा 2, अभी वाले की तरह है ये। अब फिर इसे tan a प्लस बी बनाऊँ तो उसमें a होगा 45, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा था ना, वो tan 45 की वजह से ये a, और b ये वाला कौन हो गया 45 माइनस एक्स बटा 2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, ये 45 और 45 90 हो गए, 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इतना ही बचेगा। कुछ भी प्रतिस्थापन वगैरह नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन में, उनमें तो मैंने प्रतिस्थापन किया था इसलिए वापस प्रतिस्थापित चर को चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ मैंने प्रतिस्थापन नहीं किया है, मैंने बस त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज किए हैं। अब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको अवकलन क्या मिलेगा, पाई बाई 2 का 0 और एक्स बाई 2 का 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसका परिमेयकरण करने की सोचूं तो भी हम आंसर ला सकते हैं। यदि मैं इसका परिमेयकरण करने की सोच रहा हूं तो भी आंसर आ सकता है, उस मेथड से भी कर लीजिएगा। या एक दूसरा और मतलब थर्ड मेथड और है, वो क्या है देखो, रूट 1 प्लस साइन एक्स को और रूट 1 माइनस साइन एक्स को सरल कर लेते हैं और बाद में यहाँ पुट कर देते हैं। अब सरल कैसे, देखो साइन एक्स को आपको पता है क्या, हम उसे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 कौन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की जगह आप एक्स बाई 2 यूज कर लो, तो 1 की जगह क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक इसी तरह का कुछ यहाँ भी करते हैं, 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, मुझे तो दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट कैंसिल करूं तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करूं तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। एक चीज यहाँ पर क्या ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं है कि यही आएगा,
ये आपको पता है साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर होता है। यदि उस नज़रिए से इसको सोचूं मैं कि ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर है, तो उस नज़रिए से मुझे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू मिलेगा। तो इसकी वैल्यू इन दोनों में से कोई सी भी पॉसिबल होती है। रीज़न क्या है उसका आपने पढ़ा होगा, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए माइनस बी आता है एक्चुअली, और फिर ये चेंज होकर a माइनस बी भी बन सकता है और b माइनस ए भी बन सकता है। डिपेंड करता है इनमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज रूट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनमें से जो पॉजिटिव होगा वही आंसर आएगा। यदि a बड़ा है b से तो ये आ जाएगा और b बड़ा है a से तो ये आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, या तो ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। जो धनात्मक संख्या है वही आंसर होगा, क्योंकि वर्गमूल कर रखा है हमने, तो धनात्मक मान ही प्राप्त होगा। अब देखो, यदि कुछ नहीं कहा जा रहा है एंगल के बारे में, तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि एंगल पहले चतुर्थांश में से है, और उस चतुर्थांश में से कोण लेने पर जब उनके आधे कोण करूंगा मैं, देखो यहाँ आधा किया हुआ है ना, आधा करने पर कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 45 पे। और आपने पढ़ा है 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा आता है साइन से, तो मुझे पता है ये मान बड़ा आएगा इस मान से। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण जो यूज हो रहा है वो 0 से 45 के मध्य है, और फिर कॉस का मान बड़ा आएगा साइन से, और फिर ये संख्या धनात्मक आएगी। और यदि कोण को हम बढ़ाकर दूसरे चतुर्थांश में ले जाएं, कौन से में ले जाएं, 90 से 180 वाले में हम ले जाएं, तो अब आधा करने पर कहाँ से आएगा वो, इसका आधा करूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 45 से 90 हो जाएगा ना भाई, ये तो 45 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो हम पहुंच जाएंगे 45 से 90 में। और अब आपको पता है साइन बड़ा आएगा कॉस से, तो अब साइन बड़ा आएगा कॉस से, तो फिर ये वाला मान हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक आएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यदि कोण 0 से 90 के बीच है तो ये आंसर होगा, और यदि 90 से 180 के बीच में है तो ये आंसर होगा। कारण क्या है, फिर से समझते हैं। देखो, यदि इस अंतराल में से कोण हुआ तो फिर आधा करने पर हम 45 डिग्री तक रहेंगे, और उस स्थिति में कॉस बड़ा आता है साइन से। और यदि इस अंतराल में रहा तो आधा करने पर हम 45 से 90 के बीच अटकेंगे, और उस स्थिति में साइन बड़ा आता है कॉस से। तो धनात्मक जो रहता है वो हमें लेना होता है। और जब कुछ नहीं कहा गया कोणों के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट हम ये वाला मानते हुए करेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि कोण पहले चतुर्थांश में है तो हमें यही प्राप्त होगा। समझ गए आप लोग? तो मुझे ये वाली वैल्यू यूज करनी है। तो अभी दोनों वैल्यूज मुझे बताओ यहाँ पर रखने के बाद क्या मिलेगा। देखो, मैं ये दोनों मान रखूं, √1 प्लस साइन एक्स का ये रखता हूँ, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इसका √1 माइनस साइन एक्स का ये cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये दोनों के मान रखे। नीचे भी रखते हैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो, ऊपर ये साइन कट रहा है, यहाँ ये cos कट रहा है। अब उसके बाद आपको जो है ऊपर cos प्लस cos 2 cos हो जाएगा, और नीचे sin प्लस sin 2 sin हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, और cos बाई sin हो जाएगा cot, है क्या नहीं? अब देखो, आप ये चाहते हो कि tan इनवर्स और cot कैंसिल हो, तो cot को tan में बदलो। अब cot को tan में कैसे बदला जा सकता है? cot को tan में बदलना है तो tan 90 माइनस कर दो उस एंगल का। किस एंगल का? x बाई टू का। तो ये जो कोट था, कोट थीटा, आपको पता है ना, tan 90 माइनस थीटा होता है। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, और क्या बचा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू जो अभी बच रहा था। अवकलन तो मात्र एक लाइन का है, -1/2 आएगा। ठीक है, वापस समझते हैं। देखो, √1 प्लस साइन एक्स को सरल करके cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और √1 माइनस साइन एक्स को सरल करते हैं, तब इन दोनों में से कोई सा भी मान प्राप्त हो सकता है। जब कुछ नहीं कहा जा रहा है तो ये हमारे लिए एडॉप्टेबल होगा। और यदि कोण का जिक्र कर दिया जाए
तो इस कोण के लिए ये आएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा तो मैं ये मानते हुए चलूंगा, इन दोनों मानों को मैंने जब यहाँ रखा तो मुझे cot x/2 अंदर मिल गया। फिर cot को मैंने tan में चेंज किया, tan 90 माइनस करके, और tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, तो π/2 माइनस x/2 बचा। फिर उसका अवकलन एक लाइन में क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस थे मेरे पास। एक तो ये देखा हमने, एक हमने ये देखा कि साइन को cos में चेंज कर लें, cos 90 माइनस करके उन पिछले दो क्वेश्चंस की तरह ही हो जाएगा, या फिर परिमेयकरण वाला तरीका भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। 7.2 में एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू 6 का सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 माइनस 4 की पावर x, कुछ इस तरह का हमें ये दिया हुआ है। देखो क्या करना है मुझे, पहले 4 की पावर x को देखो, क्या मैं इसे 2 की पावर x लिख सकता हूँ? आपको पता है 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है मैं इसको 2 की पावर x की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? आपको पता है a की पावर b की पावर c लिखो या a की पावर c की पावर b लिखो, सेम ही आता है। क्या आता है दोनों से? a की पावर bc आता है। पावर से ये मल्टीप्लाई होगी पावर की पावर, तो a की पावर b की पावर c लिखो, चाहे a की पावर c की पावर b लिख दो। इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होना है तो क्या बनने वाला है? bc बनने वाला है। तो इसीलिए यहाँ 2 लिखो या x, या फिर इनको एक्सचेंज करके लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ क्वेश्चन में कैसे काम आएगी, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ अब मैंने लिख दिया 2 की पावर x का स्क्वायर है। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x प्लस 1 को, तो इसमें से एक पावर अलग करके 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं ना। अब आपको दिख रहा है कुछ फॉर्मूला सा है, ये कुछ फॉर्मूले की सी फॉर्म है, ये मुझे तो दिख रही है। और आपको नहीं दिख रही है तो आप 2 की पावर x की जगह tan थीटा रखो, आपको दिख जाएगा। मैं पुट करता हूँ 2 की पावर x की जगह tan थीटा, तो मुझे दिख जाएगा ये कौन सा फॉर्मूला है। देखो कैसे, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना, जब आपने 2 की पावर x की जगह tan थीटा रखा। अब ये आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है ये, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिलेशन करें, 2 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आनी चाहिए बताओ, tan को उधर लाओगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x, समझ गए, थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि देखो सरल करके ये वाली जो चीज़ है, ये सरल करके ऐसा रूप ले लेगी। फिर से समझे, देखो आपने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। tan इनवर्स में क्या है वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा आपको, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब आप ये देखो x की जगह 2 की पावर x लिख दो तो क्या होगा, x की जगह 2 की पावर x यूज करूं तो यहाँ 2 की पावर x और यहाँ 2 की पावर x, तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, समझ गए। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x का है। और आपको नहीं दिख रहा था तो मैंने इसीलिए x की जगह क्या रखा, 2 की पावर x की जगह tan थीटा रिप्लेस किया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होकर इनका कैंसिलेशन हो गया और फिर मिल गया। तो इस प्रकार से सरल हो गया है ये। अब अवकलन किया जाएगा। अब आप अवकलन करोगे तो 2 इंटू tan इनवर्स का अवकलन करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह इसे रख देंगे, ये लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये किसका अवकलन हो गया, tan इनवर्स का हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 की पावर x का करूंगा तो a की पावर x का पता है, a की पावर x log a आपने पढ़ा होगा, और a की जगह 2 यूज कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वापस, फाइनली इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 2 और 2 की पावर x मल्टीप्लाई हो गए, फिर से 2 की पावर x प्लस 1
log 2 हमारा ये, और इसे वापस 4 की पावर x लिख सकता हूँ ना, ये समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं 7.3 पे, जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लघुगणकीय विधि से जो है अवकलन है। देखो जब ऐसा हो, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ये जो पार्ट है एक्सरसाइज है 7.4, ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब ऐसा हो कि हमारे को अवकलन करने के लिए कहा जाए और आधार भी चर हो और घात भी चर हो, जैसे x और sin x। अब इसमें आधार भी चर ही है और घात भी चर है ना। तो लॉग लिए बिना हम अवकलन नहीं कर सकते हैं। अब इसका अवकलन लॉग लेकर ही हो पाएगा, ठीक है। यदि ऐसा हो कि आधार जो है वो चर हो और घात है वो कांस्टेंट हो, जैसे क्यूब हो या 4 हो, तो हम जानते हैं कैसे करना है। और यदि आधार कांस्टेंट हो और घात चर हो तो भी हम अवकलन करना जानते हैं। ये आ जाए या 3 की पावर sin x आ जाए तो हम कर सकते हैं अवकलन। बट जब दोनों यानी कि आधार और घात दोनों चर राशि है तो आपको जो है अवकलन जो है लॉग लेकर ही करना पड़ेगा। अब उसमें आपको करना क्या होता है, जैसे आप लॉग लोगे तो लॉग y, यहाँ पे लॉग x sin x, ये इन दोनों तरफ का मैंने लॉग ले लिया। अब क्या होगा, लॉग का नियम काम आएगा, नियम वो की घात आगे आएगी, तो sin x इंटू क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा, ठीक है। अब हम अवकलन करते हैं। अब देखो इधर तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं, जो दोनों अलग अलग पद हैं, ध्यान रखना उनका। उधर अब आप अवकलन करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। मैं यहाँ लिखूँगा अवकलन करने पर किसके सापेक्ष हो रहा है वो भी लिखना है, x के सापेक्ष, ठीक है। तो log y का अवकलन क्या होगा, 1/y, ये तो log की टर्म का हुआ, फिर y का होगा विद रेस्पेक्ट टू x, इस y का dy/dx। समझ गए क्यों आया, log का किया 1/y, फिर y का किया dy/dx। इधर sin x सा करें, इधर गुणा के नियम से होगा, आपको पता है। sin x सा करूँगा cos x, log x को ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस sin x इंटू log x का क्या होगा 1/x। ये गुणा का नियम से मैंने अवकलन कर दिया। अब उस y को इधर लाके गुणा कर देते हैं, हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा dy/dx मिल जाएगा, जो चाहिए था y इंटू cos x log x प्लस sin x/x, इस तरीके से। और y का वापस मान रख देंगे जो था x की पावर sin x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x की पावर sin x cos x log x प्लस sin x/x, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं आपको। जब चर की घात चर हो तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ता है। यदि आधार कांस्टेंट हो तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको 3 की पावर sin x दे दे तो सीधा भी बता सकते हैं, और इससे करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे होगा, यदि आपको करना है तो आपको a की पावर x का फॉर्म अवकलन पता है, a की पावर x log a वो लगाते हैं। ये a कांस्टेंट है तो a की पावर x का a की पावर x log a, तो ये लो a की पावर x log a, ये a की जगह 3 है, a की पावर x log a। अब क्या होगा आपको पता है, ये पूरा नहीं हुआ है। अब आपको sin x का भी करना है, क्या आएगा cos x, ये कंप्लीट हो गया डायरेक्ट बिना लॉग लिए। और आप चाहते हो नहीं मैं तो यहाँ भी लॉग लूँगा, तो यहाँ भी लॉग लेके आप बता सकते हो। लॉग लेता हूँ तो log y इक्वल टू ये क्या बनेगा sin x मल्टीप्लाई log 3। रीजन बताया आपको, sin x आगे आ जाएगा log 3 बन जाएगा। अब आप अवकलन करोगे 1/y dy/dx, इनमें दोनों का करने की जरूरत नहीं है, log 3 तो कांस्टेंट है, sin x का कर लो ओनली cos x, ठीक है। y इधर लाके गुणा करूंगा
और y का मान भी रख दूंगा साथ ही साथ। क्या था? 3 की पावर sin x log 3 cos x। ठीक है, y इधर लाकर मैंने गुणा किया और y का मान रख दिया, ये आंसर आ गया। तो ये मैं आपको डायरेक्ट भी तो बता रहा था ना कि a की पावर x की फॉर्म से a की पावर x log a और फिर sin x का क्या हो जाएगा? cos x पावर का करना है। ठीक है, ये इस तरीके से अवकलन होते हैं। तो जहाँ चर की घात चर हो वहाँ पर ये कंपलसरी हो गया कि हमें जो है लॉग लेकर अवकलन करना है। अब उसमें भी मान लो कि दो इस तरह के पद हो और बीच में उनके प्लस आ जाए, जैसे एक x की पावर x हो और एक वो अभी वाला x की पावर sin x हो। इस तरह की स्थिति हो जाए कि बीच में प्लस आ जाए और ये इस तरह के दो पद हो, चर की घात चर, चर की घात चर। तो अब क्या है, देखो अब यहाँ लॉग भी नहीं ले सकते हैं। सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ क्या क्या कहते हैं कि लॉग से गुणा कर दो, और गुणा कैसे करते हैं वो ऐसे, log y इक्वल टू log x की घात x प्लस log x की घात sin x, इस तरीके से लिख लेते हैं कुछ बच्चे। और फिर क्या करते हैं वो log y इक्वल टू x log x घात को आगे ले आते हैं और अवकलन कर लेते हैं। अब वो गलत है पूरा। क्यों? ये log कोई इनसे गुणा थोड़ी हो रहा है सबसे, ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। जब LHS बराबर RHS कहीं पर दिया हुआ है तो आपने लॉग किया तो LHS का पूरे का एक लॉग आएगा और RHS का पूरे का एक लॉग आएगा। ऐसे आता है लॉग, ना कि इस तरीके से जैसे आपने लिया। ये गलत है बिल्कुल भी, समझ गए? यदि आपको लॉग लेना ही है तो कैसे लेना पड़ेगा? LHS का लॉग मतलब y का और RHS का लॉग, ये लो, इस तरीके से लॉग लेना पड़ेगा यदि आपको लेना है तो। जैसे अभी ले रहे थे वैसे नहीं ले सकते हैं। और इस तरीके से लेने में अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। दिक्कत ये है कि बीच में अब प्लस आ गया तो ऐसा मैं नहीं कर सकता कि लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। लॉग का m प्लस n के लिए कोई नियम नहीं है, समझते हो आप? m इंटू n हो तो उसे आप log m प्लस log n लिख सकते हो। इसको कोई मैं log m प्लस log n नहीं लिख सकता हूँ, समझ गए? मीन्स आगे ये अब सॉल्व होने वाली स्थिति में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? आगे सॉल्व होने वाली स्थिति में नहीं हो पा रहा है। अभी तो मैं वैसे भी अवकलन नहीं कर सकता हूँ और इस लॉग का आगे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर लॉग लेना ही नहीं है। ठीक है, करना क्या है वो सुनो। इस पद को मैं u मान लेता हूँ जो शुरू में लिखा हुआ है, और इस वाले को v मान लेता हूँ। तो ये समीकरण क्या बनेगी? y बराबर u प्लस v बनेगी ना? दिख रहा है आपको? मैंने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, अच्छे तरीके से लिख लेंगे हम कॉपी पे। तो y इक्वल टू u प्लस v बन गया जो दिया हुआ था। अब इसका अवकलन करूं तो क्या आएगा? x के सापेक्ष अवकलन करूं तो आप बताओ क्या आएगा? dy बाई dx, y का हो गया वो, u का क्या होगा? du बटा dx, और v का क्या होगा? dv बटा dx, ये अवकलन आएगा, है ना? अब देखो वो पूछ के रहा था आपसे कि dy बटा dx बताओ, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? du बटा dx और dv बटा dx, इनको निकालेंगे हम और इनको यहाँ रखेंगे तब आंसर आएगा। अब du बटा dx कहाँ से आएगा? u जो था उसे लेकर, u कौन है आपको पता है? x की पावर x है, u उसे माना है। अब इसका अवकलन आपको du बटा dx देगा, और आपने v जिसको माना है, v किसको माना है हमने? x की पावर sin x को, इसका अवकलन dv बटा dx देगा। तो यहाँ से जो du बटा dx आएगा और यहाँ से जो dv बटा dx आएगा वो मुझे वहाँ रखने हैं, तब जाकर dy बटा dx हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से du बटा dx कैसे निकालें? चर की घात चर है ना, तो अब log लेंगे, समझ गए? वहाँ नहीं ले पा रहे थे, यहाँ अब मैं log ले सकता हूँ। लेते हैं, क्या आएगा? log u इक्वल टू x log x, समझ रहे हो आप? अब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष,
1/u du बटा dx। क्यों? पहले log का फिर u का, यहाँ पर गुणा हो रहे, गुणा का नियम लगाता हूँ, x इंटू 1/x प्लस log x। कैसे किया पता है आपको? x को ऐसा का ऐसा लिख दिया, पहले log x का कर दिया 1/x, फिर log x को ऐसा का ऐसा लिख दिया, x का क्या हो गया 1, x कट गए, यहाँ से du बटा dx मिलेगा u इंटू, u को इधर गुणा करूँगा 1 प्लस log x, और u का मान रख दूँ x की पावर x, 1 प्लस log x हो गया ये du बटा dx। समझ गए आप लोग? इधर से इसको लेते हैं, इसका log करते हैं, log v, ये भी चर की घात चर है ना, sin x log x, अभी क्या था वही है, अवकलन करूँगा 1/v dv बाई dx cos x log x प्लस sin x बाई x, सेम ही है वो वाला अभी वाला ही। तो यहाँ से dv बटा dx मिलेगा x की पावर sin x cos x log x प्लस sin x बटा x। ठीक है, ये dv बटा dx, वो du बटा dx, दोनों को उधर रख देंगे तो dy बटा dx का मान प्राप्त होगा आपको। du बटा dx ये रख दूंगा, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस, और ये dv बटा dx रख दूंगा x की पावर sin x इंटू cos x log x प्लस sin x बाई x। तो ये बड़ा सारा अवकलन हमें प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? जब भी इस तरीके से स्थिति आपके सामने आए कि चर की घात चर और चर की घात चर और बीच में प्लस हो, तो आपको यही ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। उनमें उन दोनों को, एक को u ले लो, एक को v ले लो, और एक और हो यदि तो उसको w ले लेना, और फिर मैं इसका अवकलन करूंगा जो ये नई समीकरण बनकर आ रही है, और यहाँ से दिखेगा मुझे कि dy बटा dx के लिए du बटा dx और dv बटा dx चाहिए, जो मैंने अलग से लिख लिए और उनका फिर लॉग लेकर अवकलन कर लिया। समझ गए? यहाँ लॉग नहीं ले सकता था, उन अलग अलग पदों का लॉग लेके अवकलन करके इन दोनों के जो मान मिले हैं वो मैं यहाँ रख दूंगा। समझ गए? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लघुगणकीय अवकलन। अब इनकी जगह हो सकता है कि मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे मैं y इक्वल टू एक्स की पावर log x दे दूँ या log x की पावर x दे दूँ, इस तरीके से बना लिया कुछ भी मैंने, या मैंने y इक्वल टू साइन x की पावर log x दे दिया प्लस cos x की पावर x दे दिया। ऐसे बहुत सारे बनते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1/x दे दिया और x प्लस 1/x की पावर x दे दिया। ये लो, बहुत सारे कितने भी बना सकता हूँ मैं, एक को u एक को v लेकर मुझे करना है। ठीक है, अब ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा इस स्टेप से आगे भी उसमें बढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा। अभी इसमें तो क्या था, देखो y एक तरफ था, यहाँ कहीं y की मिक्सिंग नहीं हो रही है। यदि y इसमें मिक्स हो जाए तो फिर आपको ये जो लास्ट स्टेप आई थी उससे आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखो x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b, ये है, इसका मुझे अवकलन करना है और dy बटा dx बताना है। ये एक समीकरण है, इसका अवकलन करना है, dy बटा dx बताना है। तो आपको पता है चर की घात चर, चर की घात चर, ये तो कांस्टेंट है, इससे घबराओ मत। ठीक है, तो एक को u लेना पड़ेगा, एक को v, अभी की तरह जो मैंने कहा था। तो इस फर्स्ट वाले को u ले लेता हूँ और इस सेकेंड वाले को v ले लेता हूँ। फिर जो समीकरण बनेगी वो लिखूंगा, मैंने कहा था u प्लस v इक्वल टू a की पावर b। इसका अवकलन करूंगा, मैंने आपसे कहा है अभी वाले स्टेप्स ही है, du बटा dx और dv बटा dx, और बताओ a की पावर b का 0, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, du बटा dx dv बटा dx और इसका 0 कांस्टेंट है। अब मुझे जिसको मैंने u लिया है उसको लिखूंगा, उसका अवकलन करूंगा, du बटा dx का मान यहाँ रखूंगा,
जिसको मैंने v लिया उसका अवकलन करूंगा, dv बटा dx का मान मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उसके बाद आगे और बढ़ने के बाद हमें dy बटा dx का मान मिलेगा। समझ रहे हो क्या करना है मुझे? u मैंने किसको लिया है? x की पावर y को लिख दिया इधर, v मैंने किसे माना है? y की पावर x को। अब इसका लॉग लेता हूँ फटाफट से, log u इस तरफ क्या बनेगा? y log x। अवकलन करते हैं u के x के सापेक्ष, log u का 1/u du बाई dx, इधर गुणा का नियम से होगा, y का करोगे तो क्या आएगा? dy बटा dx log x ऐसा का ऐसा प्लस y इंटू 1 बटा x log x किया तब। यहाँ से देखो du बटा dx मिल रहा है, u इधर गुणा करता हूँ, क्या है u का मान वो भी लिख देता हूँ, x की पावर y dy बटा dx log x प्लस y बटा x, ये मान आया du बटा dx का। इसका लॉग लेते हैं, log v इक्वल टू x log y। अब इसका अवकलन करूँ 1/v dv बाई dx, x से सापेक्ष किया मैंने log का फिर v का, यहाँ गुणा के नियम से करते हैं, x का करूँ तब केवल क्या बच जाएगा? log y, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस x log y का करूँगा तो 1 बटा y तो log का हो गया, और फिर y का और होगा dy बाई dx। अब v को इधर लाएंगे और उसका मान रख देता हूँ साथ में, क्या है वो? y की पावर x log y प्लस x बाई वाई dy बाई dx। ठीक है, तो ये मैंने dv बटा dx पता किया और ये मैंने du बटा dx पता किया। इन दोनों को वहाँ रखेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। ये है du बटा dx, x की पावर y dy बटा dx log x प्लस y बाई x प्लस dv बटा dx ये रहा, y की पावर x log y प्लस x बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या होता है थोड़ा सा याद करना, उसमें तो ये था कि आपको कुछ इस तरह का मिला था, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये मिला था, है ना? क्यों मिला था आपको पता है? बताओ क्यों मिला था? क्योंकि y इक्वल टू u प्लस v बना था और फिर उससे ये आया था, और फिर आपको बस करना क्या पड़ा था कि du बटा dx का मान और dv बटा dx का मान निकाल के यहाँ रख दो, इतना ही तो करना पड़ा था ना। तो उससे अब इसमें थोड़ा एडवांसमेंट है, इसमें क्या है, v मिक्स y मिक्स हो गया था अंदर, तो मिक्स हो गया तो हमें उसे अलग करना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ पर कहीं पर भी dy बटा dx नहीं दिख रहा है, आपको dy बटा dx पूछा है उसने, तो आपने तो du बटा dx पता कर लिया पिछली बार की तरह ही, और dv बटा dx पता कर लिया और आपने उनको वहाँ रख दिया है। अब ये चीज़ मुझे dy बटा dx ला कर देने वाली है। यहाँ मुझे जहाँ dy बटा dx दिख रहा है उनको कलेक्ट करना है और फिर मुझे dy बटा dx का मान मिल जाएगा। देखो dy बटा dx मैं कॉमन लेता हूँ, दो पदों में से आएगा, एक तो ये रहा दिख रहा है आपको, और एक इसका इससे गुणा होने के बाद। ठीक है, तो जब ये इससे गुणा होगा तो dy बटा dx के साथ क्या आएगा, x की पावर y इंटू लॉग x, ये लो x की पावर y इंटू लॉग x, और मैंने उसे कॉमन ले लिया है dy बटा dx को। इसमें से y की पावर x इससे गुणा होगा, या पहले लिख देता हूँ, चलो बाद में कर लेंगे ये काम। x की पावर y को गुणा करूँगा इससे तो क्या आएगा, x की पावर y dy बटा dx log x प्लस x की पावर y को इससे गुणा करूंगा तो x का एक घात कम हो जाएगी y में से, क्योंकि x का भाग लगा हुआ है ना, तो y इंटू एक्स की घात जो पहले y थी उसमें से ये एक कम होकर क्या आ जाएगी, y माइनस 1 प्लस y की पावर x इससे गुणा होगा तो y की पावर x log y प्लस, देखो y की पावर x है और y का भाग लगा हुआ है तो y की घात, y का भाग लगने की वजह से x में से एक कम हो जाएगी, और इंटू
एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, मुझे डी वाई बटा डी एक्स का मान देना है, और इन दोनों को इक्वल टू के इधर ले आएंगे और फिर मुझे डी वाई बटा डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फाइनल आंसर आप खुद लिख लेंगे और इस 7.4 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी 7.3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो अवकलन लेकर जो लॉग लेकर जो अवकलन करने वाला चैप्टर है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं दोबारा से और बचे हुए जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। ओके।